अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 14 केतु नंबर 7 जो नंबर 7 से प्रेजेंट होता है न्यूमरोलॉजी में केतु। मैंने आपको याद होगा कि नंबर 4 का जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो राहु है नंबर 4 सिर्फ एक हेड है, सर है, उसका जिस्म नहीं है। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ दिमाग है, जिस्म है नहीं, तो एक्शन उसका पुअर होगा, लेकिन उसका दिमाग वो ब्रेनी होता है क्योंकि होता ही दिमाग है। तो फिर वो बहुत ब्रेनी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, और ये सारी बातें मैंने आपको नंबर 4 में एट्रीब्यूट्स में बताई हुई है। अब नंबर 7 क्या है? ठीक है, उसको मैंने क्या कहा था? ड्रैगन हेड। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 के बारे में ये है कि केतु, इसका सर नहीं है, इसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं है इसका। जिस मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि सर अगर किसी इंसान को काट दिया जाए तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक को 4 कहते हैं, एक को 7 कहते हैं। सर वाले हिस्से को आपने 4 कह दिया, इसको 7 कह दिया, ऐसा इसका है। तो ये जो है इसके बारे में ये है कि ये इसको हम ड्रैगन टेल भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्रैगन टेल भी कहते हैं। तो नंबर 7 से प्रेजेंट होने वाले लोग कैसे होते हैं? अब जिसका सर नहीं है तो उसका क्या होगा? इंट्यूशन तेज होगी, क्योंकि नजर तो कुछ नहीं आ रहा, बगैर देखे ही सब कुछ करना है, एतमाद पे, भरोसे पे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? गुड इंट्यूशन पावर। अगर आपको अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है फिर और आपको चलना पड़े तो आप अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करेंगे, अपनी किसी ऐसी सेंस का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप वो काम कर सकें। तो इनकी इंट्यूशन पावर गुड होती है, अच्छी इंट्यूशन पावर होती है इनके अंदर। स्ट्रेट स्ट्रेट टॉक, सीधा सीधा बोलते हैं, सीधी सीधी बातें करते हैं, यानी सच बोलते हैं, स्ट्रेट टॉक करते हैं, मैनिपुलेटिव नहीं होते। डोंट लाइक मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन करना पसंद नहीं करते, सीधी सीधी बातें करते हैं, आगे पीछे वाली बातें नहीं करते हैं। नंबर 4 रिसर्च ओरिएंटेड लोग होते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड मैं आपको ये भी कह सकता हूं इनका ट्रेडमार्क है। ये लोग कभी भी रिसर्च किए बगैर आपसे बात नहीं करेंगे, और किसी ऐसी जगह अगर ये काम कर रहे हैं जहां रिसर्च करनी है, और रिसर्च करके आप, रिसर्च का काम है, जैसे साइंटिस्ट है, ठीक है, फार्मासिस्ट है, तो रिसर्च के काम में ये बहुत जबरदस्त होते हैं। इनको अगर रिसर्च वाले प्रोफेशन में ये चले जाए ना तो ये बहुत इनके लिए सूटेबल होता है। अब दो बातें हो गई, एक मैंने आपको बताया था गुड इंट्यूशन पावर, दूसरा मैंने आपको बताया रिसर्च ओरिएंटेड। तो अगर ये दो क्वालिटी किसी भी इंसान में अच्छी हो तो ये ऐसे लोग जो हैं वो नंबर 5 ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छे रहते हैं। ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस किसे कहते हैं? ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस किसे कहते हैं? ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी होगी, बीएनएन हो गया, टैरो कार्ड्स हो गए, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये इसमें आ जाता है। तो ये इसमें बहुत कामयाब रहते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है और ये रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोफेशन में भी ये बहुत कामयाब रहते हैं। साथ साथ प्रोफेशन इसलिए चल रहे हैं कि केतु के बता, न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं आपसे केतु की बात करता हूँ ना, तो ये इसमें इतना ज्यादा बताने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको उनके प्रोफेशंस जो बहुत बेहतर होते हैं उनके लिए वो बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके एट्रीब्यूट्स में ऐसी चीजें हैं कि मुझे वो आपको बताने पड़ रहे हैं, साथ समझाने पड़ रहे हैं। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं नंबर 6 पे। गलती नहीं मानते अपनी ये, और आपको कभी सॉरी नहीं कहेंगे। अगर इनसे कोई गलती हो गई तो इन्होंने आपको सॉरी सॉरी नहीं कहना और मानना भी नहीं, बल्कि आपको मनाने की कोशिश करना है कि मैं ठीक हूं। आपको बहुत सारी ऐसे दलीलें दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं गलत नहीं हूं, मैं ठीक हूं, तुम गलत हो, इस तरह से। नॉट सेइंग सॉरी,
ये लोग सॉरी नहीं बोलते, ये कभी आपको सॉरी नहीं कहेंगे, बल्कि आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं ठीक था, बात करेंगे। नंबर 7, मम्मी डैडी किड्स भी हो सकते हैं, ये मम्मी डैडी टाइप लोग भी हो सकते हैं, होते हैं, बल्कि मम्मी डैडी भी हो सकते हैं। ठीक है, मम्मी डैडी टाइप लोग हो सकते हैं। नंबर 8, यूं कहूंगा कि स्पिरिचुअल भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट इनमें रहता है, ये इनमें होता है इनके अंदर। नंबर 9, फेथ, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ, भरोसा, इनका जो फेथ होता है ना, यानी अल्लाह पे फेथ कह लें आप, अल्लाह पे फेथ, इसलिए मैंने स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा जिक्र किया। अल्लाह पे फेथ, इनका फेथ अच्छा होता है, अल्लाह पे एतबार एतबार अच्छा होता है। इनकी एक ऐसी चीज है क्वालिटी जो कि मैं न्यूमरोलॉजी में शायद मुझे आपसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। नंबर 10, लेट गो। ये इस प्लेनेट, लेट गो, ये इस प्लेनेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेट गो है। यानी केतु क्या कहता है, केतु से जो रूल होते हैं लोग, या केतु जिनका डोमिनेट हो रहा होता है, वो आगे की बातें हैं, जब कभी आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी की बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेट गो, जो शख्स नंबर 7 से रूल होता है, ठीक है, या जिसका केतु जो है वो उसका एक अहम प्लेनेट होता है, ठीक है, तो केतु कहता है कि लेट गो, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो यार, देखा जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, देख लेंगे। तो इसीलिए ये जो लेट गो वाली टेंडेंसी जो है ना इनकी, लेट गो वाला जो इस केतु का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेट गो। अगर केतु से रूल होने वाले लोग लेट गो नहीं करना सीखेंगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। उनके रिलेशंस में तो प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उनके रिलेशंस हो गए, उनके बिजनेस, जो भी चीजें उनमें उनको प्रॉब्लम आएंगी। ये लोग जो इससे रूल होते हैं, मैं उन्हें एडवाइस करूंगा कि लेट गो कर दें, यानी अल्लाह पे भरोसा करते जाएं और चलते जाएं अपने रास्ते पर। किसी चीज का पीछा ना करें, किसी चीज के लिए क्रेजी ना हो, कभी ना कहें नहीं 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 मैं तो मुझे ये चाहिए, अगर ये कहेंगे नहीं मुझे ये चाहिए, वो कभी इन्हें नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। ये इसके अंदर एक चीज है। तो अगर लेट गो वाली टेंडेंसी इसमें है तो ये केयरलेस भी होते हैं, केयरलेस होते नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि केयरलेस, केयरलेस बिहेवियर इनके लिए जरा बेहतर होता है, क्योंकि जब ये लेट गो करेंगे यार, हर बात को कहेंगे जाने दो यार, कोई नहीं है, हो जाएगा, देखा जाएगा, तो आपको केयरलेस लगेंगे, आपको ये लोग केयरलेस लगते हैं, फिर देखने में ऐसा होता है फिर ये। तो फिर अभी आगे चलते हैं, तो अगली बात करते हैं जी, तो आगे चलते हैं नंबर 12 पे, विजडम। वाइज लोग होते हैं, बेवकूफ लोग नहीं होते हैं, अकलमंद लोग होते हैं, वाइज, विजडम होता है इनमें। नंबर 13, ये ऐसे लोग होते हैं जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम अमूमन तैयार होते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, जाते हैं इस तरह, लेकिन ये ऐसे नहीं होते। ये ऐसे लोग होते हैं कि उठे मलंग टाइप नहीं होते, आप इनको, आपको ये बेवकूफ भी लग सकते हैं, आपको ऐसा भी लग सकता है इनको देख के यार ये क्या बेवकूफ से लोग हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि ये केयर नहीं करते हैं इन चीजों की। यानी कपड़े वगैरह जो हैं वो सादे कपड़े जैसे पहने, ट्राउजर पहने तो ट्राउजर पहने, उठे और चल पड़े, इस तरह के लोग होते हैं। तो ये इनमें एक चीज होती है। तो यूं कहना चाहिए कि इसके लिए कोई लफ्ज़ तो नहीं है, नाम है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा लिखने के लिए मेरे लिए। तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि ये जो है ना, ये केयर नहीं करते। जैसे केयरलेस बात की तो यूं कह सकते हैं आप, केयरलेस ड्रेसिंग कह लें आप इनको, केयरलेस ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के बारे में इतनी केयरिंग नहीं होते। ये बात भी नहीं कि बिल्कुल हर वक्त गंदे ही रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि इतने केयरिंग नहीं होते, कि इतने कॉन्शियस भी नहीं होते कि नहीं 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 यार मुझे तो पहले तैयार हो जाऊंगा फिर मैं बाहर जाऊंगा, इतना नहीं करते हैं। बस केयरलेस होते हैं, अगर जा रहे हैं बाहर और जाना पड़ गया है किसी वजह से तो फिर वो चले जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसा चीज नहीं होता इसके अंदर। तो आगे चलते हैं, प्रोफेशंस की बात करते हैं अब आगे इनकी। तो चलें प्रोफेशंस की बात करते हैं अब, इनके प्रोफेशन जो सूटेबल प्रोफेशन इनके क्या होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। प्रोफेशंस पे आते हैं।
प्रोफेशंस, क्या प्रोफेशंस होते हैं इनके? मैंने आपको पहले ही बताया था, रिसर्च ओरिएंटेड, जैसे कि साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, ऑकल्ट साइंस, डॉक्टर, हीलिंग प्रोफेशंस, डॉक्टर, नर्सेस, नंबर 6, डॉक्टर, ऑकल्ट साइंस, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, नर्सेस, और भी इस तरह की बहुत सारे प्रोफेशन जो हैं इनके साथ होते हैं। तो ये था नंबर 7 के बारे में। कुछ ज़्यादा इतना इसमें है नहीं बताने वाला, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा ये जो है एस्ट्रोलॉजी में इसकी ज़्यादा डिटेल आती है, और बहुत लंबी डिटेल आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 4 और नंबर 7 एस्ट्रोलॉजिकली। न्यूमरोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो नंबर 4 और नंबर 7 ये दो प्लैनेट जो हैं ये बहुत डीप हैं। इनकी इतनी डिटेल्स हैं कि इनको एक्सप्लेन करना, इनको समझना और समझाना इतना आसान है नहीं। तो नंबर 4 क्या था, मैंने आपको याद करें, मैंने बताया था नंबर 4 के बारे में, हर चीज चाहिए उसे, उसे हर चीज चाहिए, ठीक है। और नंबर 7 क्या है, लेट गो, जाने दो, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इनको, क्योंकि हमारी जिंदगी में इन दो नंबरों का बहुत इंपॉर्टेंस है, नंबर 4 का और नंबर 7 का। कुछ लोग राहु ड्रिवन होते हैं, कुछ लोग केतु ड्रिवन होते हैं, लेकिन उसको समझ पाना इस स्टेज पे तो नहीं है, ये तो बहुत आगे की डिटेल की बातें हैं। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये नंबर 7 के बारे में मैंने इतना ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे इस पे डिस्कस नहीं किया, जितना मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा नंबर 4 नंबर 7 एस्ट्रोलॉजी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, प्लैनेट्स तो नहीं है लेकिन हम प्लैनेट्स क्या देते हैं, प्लैनेट्स को कह लें, ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एपिसोड नंबर 14 जो कि केतु पे था खत्म हुआ। अगला एपिसोड इंशाल्लाह हम सैटर्न पे करेंगे नंबर 8 पे, और वो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।